नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बोले कमलनाथ, पीएम की रक्षा न होना विश्व में देश की बदनामी के समान, घटना के लिए एसपीजी को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस पर हावी हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, सीएम बोले पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक से नाराज है देश, लंबी आयु के लिए किया महामृत्युंजय जाप। और मध्य प्रदेश में बिजली बिलों को लेकर सियासत जारी, कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने जोड़े लोगों के बिजली कनेक्शन, बढ़ते बिलों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। गुरुवार को इंदौर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रमीज खान ने 450 सदस्यों वाली अपनी नई टीम की घोषणा की है। साथ ही इस लेट लतीफी के लिए कोरोना को करार दिया है। इस मौके पर रमीज खान ने कहा कि उनके द्वारा बनाई गई टीम में अलग अलग प्रकोष्ठों को समाहित किया गया है। गौरतलब है कि 1.5 साल पहले रमीज खान को इंदौर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उन्होंने टीम की घोषणा की है। इसके चलते उन्हें प्रदेश स्तर तक फटकार लग चुकी है। जो यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी की घोषणा और करने के लिए आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी लगभग 1 साल के अंदर आई है और इसके अंदर सभी क्षमतावान लोगों का समावेश करके कार्यकारिणी घोषित करी। साथ ही साथ इस नई कार्यकारिणी के अंदर करीब 450 लोग हैं, विधानसभा स्तर, वार्ड स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के। इन सबका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है इंदौर यूथ कांग्रेस। 3 दिवसीय ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, रेसिडेंशियल कैंप है, जिसके अंदर हमारे सारे बड़े नेता हमारे बीच आकर संगठन को किस तरीके से चलाना है, विपक्ष में संगठन की क्या भूमिका होना चाहिए, अनुशासन क्या है, पार्टी की इन 70 सालों के अंदर क्या योगदान देश के प्रति रहा है, इन सारे विषयों पर हमें ट्रेनिंग देने हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं हमारे बीच आ रहे हैं। तो इस कैंप के बारे में जानकारी देने के लिए आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। गुरुवार को मंत्री सारंग ने भोपाल के अस्पतालों सहित फीवर क्लिनिक का निरीक्षण किया है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में 31,000 और साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में 25,000 बेड रिजर्व किए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन ऑक्सीजन प्लांट की निगरानी कर रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि मंत्री विश्वास सारंग प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं को लेकर क्या बता रहे हैं। देखिए, आज मैंने यहाँ कागजू जो हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है उसका दौरा किया है। पूरे प्रदेश में हमने सुचारू रूप से हमारे जो तैयारियां हमें करनी है उसकी तैयारी हमने पूरी कर ली है। गवर्नमेंट सेक्टर में हमने डेडिकेटेड कोविड के लगभग 31,000 बिस्तर आइडेंटिफाई कर लिए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में और लगभग 25,000 प्राइवेट सेक्टर में। टोटल मिलाकर लगभग 56,000 बिस्तर कोविड डेडिकेटेड हमारे मध्य प्रदेश में, और ये लगभग 65,000 तक हमारी संख्या जाएगी। और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर अस्पताल की मॉनिटरिंग हमारा जिला प्रशासन करे। ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग, सभी तरह की जो कोविड में इलाज के लिए जो ज़रूरतें हैं वो हर अस्पताल में चुस्त दुरुस्त हों, उसके लिए हमने सुनिश्चित किया है। ये आज मैंने कागजू का दौरा किया, यहाँ 200 बिस्तर हैं, पर सुखद बात है कि केवल 5 पेशेंट हैं, क्योंकि अभी हमें ये देखने को सिनेरियो मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सभी एसिम्प्टोमेटिक है। इसलिए हमारा आग्रह भी यह है कि लोग जिनके घरों में उचित व्यवस्था है, अलग कमरा है, अलग टॉयलेट है, वो अपने घर में ही रह के होम आइसोलेशन में रहें। और यदि किसी के घर में उचित व्यवस्था नहीं है तो हमने हर ज़िले में कोविड केयर सेंटर भी शुरू कर दिए हैं, वो वहाँ जाकर आइसोलेशन, इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रहें। हमारा वैक्सीनेशन उचित चल रहा है। 15 से 18 वर्ष का वैक्सीनेशन हमारा बहुत ठीक ढंग से चल रहा है। 60 साल से प्लस कोमॉर्बिड को जो प्रिकॉशन डोज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने की बात की है, उसकी तैयारी हमारी 10 तारीख से चुस्त दुरुस्त है। बीते दिन पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री की रक्षा न हो पाए यह पूरे विश्व में देश की बदनामी के समान है। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का।
कमलनाथ की माने तो कोई भी नेता बिना व्यवस्था के प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंच सकता है। ऐसे में इतने लोगों का पीएम के रूट पर होना चिंतन का विषय है। इस मामले में कमलनाथ ने एसपीजी को जिम्मेदार ठहराया है। सुनिए उनका बयान। प्रधानमंत्री की रक्षा ना हो पाए, ये पूरे विश्व में देश की बदनामी होती है। पर इसके क्या कारण थे? एसपीजी अंत में फैसला करती है। अगर प्रधानमंत्री ने क्या रूट चेंज किया, कितना समय मिला, जो आज सोशल मीडिया में चल रहा है कि कोई नारे लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जिंदाबाद, ये कैसे पहुँचे? कि कोई भी नेता भी होए वो प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुँच सकता बिना व्यवस्था के। तो ये इसकी इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी में सब बात साफ होगी कि रूट चेंज हुआ, कितना समय रूट चेंज में लगा, क्या रूट चेंज के बाद व्यवस्था हो सकती है। अगर व्यवस्था नहीं हो सकती तो एसपीजी को इस पर कदम उठाने थे। पंजाब के शिवराज जी कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। देखिए, शिवराज जी के पास तो कुछ नहीं है। अगर आज यहाँ 18 डिग्री टेम्परेचर है वो कहेंगे कांग्रेस के कारण है। हाँ, अगर 10 डिग्री है वो कहेंगे कांग्रेस के कारण है। वो तो उनका तो विश्वास है कि शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के कारण कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कांग्रेस पर हावी है। गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के लालघाटी में गुफा मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु के लिए महामृत्युंजय जाप किया। सीएम ने महामृत्युंजय जाप के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की करोड़ों जनता के हृदय के हार है। पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। सीएम शिवराज ने कहा कि आज पूरे देश में जनता के मन में रोष और गुस्सा व्याप्त है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं। भारत के पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। आज पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी जनता के मन में रोष भी है, गुस्सा भी है, चिंता भी है। लोग अचंभित है कि भारत के प्रधानमंत्री जी की जिंदगी के साथ कल खिलवाड़ किया गया। उनकी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। मैं तो हैरत में हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। मैं भी 15 साल से मुख्यमंत्री हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री आते थे तो हर पल की चिंता हम करते थे। उनके साथ रहना, आना, जाना। उस समय अगर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ कोई उंगली उठाता था, मैं अमेरिका गया था तो मुझे पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी अंडर अचीवर है। मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री है, वो अंडर अचीवर नहीं हो सकते, भारत के गौरव है। ये हमारे देश की परंपरा रही है। लेकिन राजनीतिक विद्वेष इतना कैसा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री की जिंदगी से खेल जाए। कल जिन परिस्थितियों में उनको फ्लाईओवर पर रहना पड़ा, भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में बिजली बिलों को लेकर सियासत जारी है। बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन विद्युत विभाग लगातार काट रहा है। 2018 में सत्ता से बेदखल होने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि बिजली के बड़े बिल आए तो जमा मत करना, बिजली का तार कटेगा तो मैं जोड़ने आऊंगा। अब इसी तर्ज पर गुरुवार को भोपाल में कांग्रेस विधायक
पीसी शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर बिजली के तार जोड़े हैं। अपने समर्थकों के साथ पीसी शर्मा ने लोगों की छतों पर पहुंचकर कटी हुई बिजली के तार जोड़कर लोगों के घरों में उजाला किया है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर आरोप भी लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में आए बिजली के बिलों को माफ करने के लिए सीएम शिवराज ने घोषणा की थी, लेकिन बावजूद उसके कोरोना काल के बकाया बिलों को लेकर भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में कनेक्शनों को काटने का काम विद्युत विभाग लगातार कर रहा है। हमने इस मामले को उठाया था ध्यानाकर्षण के माध्यम से कि बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे। बिजली विभाग का घेराव भी किया था हमने और 1,22,000 का विधानसभा के पटल पे रखा था। 70,000, 75,000, 12,000 ये बिल आ रहे हैं। ये कहाँ से देंगे गरीब लोग? कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना काल के सब बिल माफ होंगे। अब ये तीसरी लहर अलग आ गई और उन्होंने कहा था कि ये बिजली के बिल कोरोना काल के माफ रहेंगे, लेकिन बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, लाख 1.5 लाख के, 70,000, 50,000, 12,000। हमने विधानसभा में कहा था कि भाई ये बिजली के कनेक्शन नहीं काटे जाएं। ये मुख्यमंत्री जी जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ जी की सरकार थी, तब इनने कहा था कि बिजली के बिल कनेक्शन काटे जाएंगे तो मैं जोड़ूंगा। उस समय इनने जोड़े नहीं। कमलनाथ जी ने कर दिया 100 रुपये 100 यूनिट इंदिरा ज्योति। भाई इंदिरा ज्योति 100 रुपये 100 यूनिट के हिसाब से लो ना आप, और कोरोना काल के माफ करो। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है, इसलिए हमने विधानसभा में कहा था कि हम कनेक्शन जोड़ेंगे बिजली के जहाँ काटे जाएंगे। आज हमने 2-3 कनेक्शन जोड़े हैं और ये चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को भी और बिजली विभाग को कि आप बिजली कनेक्शन काटोगे उसको हम जोड़ेंगे। बिजली का बिल 100 रुपये 100 यूनिट इंदिरा ज्योति में आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।